गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 115 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करते हैं। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों कई तो खेलों में और 10% की रुचि गायन में और तुम्हारी 3/4 की बोल शायद कोई 15 तुम्हारी किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने बच्चे? देखो भाई, माना माना जो टोटल छात्र है ना, टोटल छात्र जो होने लग रहे हैं वे 100 हैं, ठीक है ना। और जब टोटल छात्र 100 हैं तो अपने ध्यान से देखना, जब 100 का तुम 12% निकालोगे यानी कि 12 छात्रों की जो रुचि है वो खेलों में है ना। और जब तुम कुल छात्रों के 10% की, जो कुल छात्र का 10% निकालोगे तुम यानी कि 10, उनकी रुचि किस में है? गायन में है, ठीक है ना। और कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। कुल छात्रों के 3/4 की रुचि, 3/4 की रुचि यानी कि तरफ 25, 25 या 75, यानी कि 75 बंदों की जो रुचि है ना वो किस में है? वो नृत्य में है, ठीक है ना। और इतना ही कहा है बस, है ना। तो टोटल देखो कितना हो गया, 9 7 9, जो हो गया 9, यानी कि 97 छात्रों की जो है ना किसी न किसी में रुचि है। मतलब 97 बंदों की जो है रुचि है। तो कितने की? 3 की रुचि नहीं है, क्योंकि 100%, जब 100 बच्चे थे टोटल, 97 की रुचि है किसी न किसी चीज़ में, मतलब खेलने में, गाने में, या फिर तुम्हारा नाच गाने में, इन सब में रुचि है। 3 की रुचि नहीं है, नहीं है। और क्वेश्चन के हिसाब से 15 छात्रों की रुचि नहीं है, हमारे हिसाब से 3 की रुचि नहीं है। तो 3 यूनिट का ही मान 15 है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 5। तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया? 500, ठीक है ना। क्योंकि जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 500 का इसका आंसर। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है तुम्हारा मतलब कि कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। एक मेले में किसी दिन इतने दर्शक पहुंचे और तथा उनमें से इतने की प्रवेश राशि, और यदि उनमें से प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए तुम्हारा 40 और जो बच्चों के लिए तुम्हारा 20 हो, 10% दर्शकों को कुल निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने बच्चे थे? देखो, टोटल जो दर्शक थे ना, जो दर्शक थे वो कितने थे? 35,000 इतने दर्शक थे, ठीक है ना। और उसने कहा इसमें से 10% जो थे वे निःशुल्क गए। कहने का मतलब ये है, शुल्क वाले जो थे ना, शुल्क वाले वे कितने थे? देखो, 10% जब फ्री में गए तो 90% पैसों से गए, है ना। 0 से 0, 0 से 0, 0 0 9 5 45, हंस लगे 4, 9 27 और 4 31। मतलब कि 35,000 में से ना 31,000, 31,500 जो थे वे पैसों से गए थे, बाकी तो फ्री में गए थे, है ना। अब उसने कहा कि जो वयस्क के लिए है, वयस्क के लिए जो है ना वो 40 रुपये पर बंदा, है ना। और जी बच्चे, अगर बच्चों को जाना है मेला देखने तो 20 रुपये देने पड़ेंगे एक बंदे को, है ना। तो वे जा सकते हैं मैच देखने। माना, देखो माना टोटल बच्चे बराबर x है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आदमी कितने होंगे यानी कि वयस्क कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 31,500, और उसमें से x बच्चे हैं, तो 31,500 माइनस x कितने होंगे? व्यस्क होंगे ना। अब ध्यान से सोचना यार, x टोटल बच्चे हैं और एक बच्चा कितने दे रहा है? 20 रुपये, प्लस 31,500 माइनस x गुणा कितना? 40 रुपये, बराबर कितना आ जाएगा? ये 9 लाख, 9.5 लाख जितना भी है ना, ये आ जाएगा ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20x प्लस 0 0, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, और 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12, ये आ गया 126, है ना। और माइनस के 40x बराबर 5 95 1 2 3 4, है ना। तो ये कितना बच गया यहाँ से? 20x प्लस के 126 1 2 3 4 बराबर 95 1 2 3 4। तो देखो 20x माइनस के, इसी में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1 2 3 4, ये बच गया 31, माइनस का माइनस से कट गया, माइनस x बराबर आ गया तुम्हारा 15,500। इससे आंसर आ जाएगा। यानी कि उसने पूछा था कितने, तो मेरे में कितने बच्चे थे, बच्चे कितने माने हमने? x, तो ये कितना आ गया? x का आंसर ही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब। 118, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है। देखो बॉयज़ और ये यहाँ पे है गर्ल्स, है ना। बॉयज़ कितने होने लग रहे हैं भाई? देखो 3:2 में है ना। उसने कहा यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाली हों, यानी कि 20% लड़के और 30% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, उसने पूछा कि छात्रवृत्ति न लेने वाले। देखो ध्यान से सोचना, लड़कों का 20% छात्रवृत्ति ले रहा है तो 80% नहीं ले रहा है। न लेने वाले है ना, न लेने वाले, है ना। अब देखो ध्यान से, जो लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं उसका 30% छात्रवृत्ति ले रही है, तो न लेने वाली कितनी है? 70 है ना। तो 70/100 हो गया। अब देखो नीचे 100 आ रहा है,
ऊपर से कट नहीं रहा ना, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो नीचे 10 जरूर बचेगा ना। तो क्यों ना मैं इसे 300 मान लूँ और इसे 200 मान लूँ। अनुपात तो फिर भी 3:2 ही रहेगा ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, है ना। ये 200 हो जाएगा यहाँ, है ना। तो फ़ायदा ये होगा कि 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, बटे में कुछ बचेगा नहीं, मतलब अपॉन में कुछ बचेगा नहीं। ये करने का क्यों फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर मैं इसको अब जो सॉल्व करूँगा, अनुपात तो फिर भी 3:2 ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ईजी पड़ गया। तो 8 तिया 24, 240, 7 दूनी 14, ये हो गए 140। टोटल कितने बच्चे हो गए यहाँ, अगर मैंने लड़कियाँ मानी 200 लड़के माने 300 तो टोटल कितने हो गए, 500 हो गए ना। अब उसने क्या कहा, छात्रवृत्ति न लेने वाले, छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत कितना होगा, टोटल में से निकलेगा 500 में से, क्योंकि 500 ही टोटल है। और न लेने वाले कितने हैं, ये तो है ना लेने वाले, इन्हें जोड़ दो, कितना है 083 या 380 इंटू 100, 0 से 0 0 से 0, तो 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छंग 30, तो 76% बच्चे ऐसे हैं उस स्कूल में जो छात्रवृत्ति न लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। किसी परिवार में देखो, एक तो चावल है, एक मछली और एक खाद्य, और यहाँ आ जाएगा कुल, है ना। देखो चावल पे जो व्यय कर रहा है वो 12 कर रहा है, और देखो चावल मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय जो 12 है, ये 17 है और ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया यार, देखो 32 है ना कुल व्यय 32 कर रहा है ना। अब देखो उसने कहा कि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः इतने की और इतने की वृद्धि की जाती है। देखो 12 पर अगर मैं 20% की वृद्धि करूँगा तो 120/100 आएगा, है ना। और अगर मैं 17 पर कितने की वृद्धि, 30 की, तो अगर मैं 17 पर 30% की वृद्धि करूँगा तो 130/100 आएगा। अगर मैं 3 पर कितने की 50% की वृद्धि तो 150/100 आएगा ना। देखो बात ये वही केस आ गया, नीचे 0 0 फिर भी बचेंगे। अगर मैं क्यों ना इसको यहाँ डबल जीरो, इसको अगर मैं 2 जीरो मान लूँ यहाँ, है ना, तो देखो 0 से 0 यहाँ कट जाएंगे ना। ऐसी 2 जीरो में यहाँ मान लूँगा और 2 जीरो यहाँ मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ अनुपात में मैं 2 0 0 और मान लेता हूँ, तो यहाँ टोटल जीरो यहाँ 32 हो जाएगा। ये अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ना। अब भी देखो 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 17 और 3 का ही अनुपात है। बस मुझे लेने में ये फ़ायदा इसलिए हुआ, यहाँ से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, क्योंकि बटे में ला के आंसर इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, टाइम बहुत लगेगा अगर बटे में तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो, है ना। तो ये कितना हो गया 144 0, ये कितना हो गया 17 × 51 इसलिए 5, 17 × 17 और 5 22, ये हो गया इतना। पहले 1200 रुपये खर्च हो रहे थे, अब उस पर 20% की वृद्धि होने के बाद इतने रुपये खर्च हो रहे हैं। देखो ज़्यादा हो रहे हैं ना खर्चा। और ये 15 × 45 450, तो टोटल कितना खर्च हो रहा है, पहले इतना खर्च हो रहा था तो टोटल इतना खर्च था, अब इतना खर्च हो रहा है तो कितना टोटल खर्च हो रहा है उसको देखो जरा। 0 5 और 1 6 6 4 10 हासिल लगा 1, 4 2 6 6 और 4 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। देखो अब 4100 रुपये खर्च हो रहा। उसने यही पूछा है कि हो जाती है तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने में व्यय में कुल वृद्धि कितनी होगी। कुल वृद्धि, देखो व्यय वृद्धि की अगर मैं बात करता हूँ, व्यय वृद्धि प्रतिशत बराबर, अगर तुम्हें व्यय वृद्धि निकालनी है तो कितने पैसे निकलेगी 3200 पैसे, और गुणा 100 तुम्हें करना ही करना। कितने की वृद्धि हुई यहाँ देखो, पहले व्यय 3200 का और था जब इतना खर्च हो रहा था, अब इतना खर्च हो रहा है तो इतने का व्यय हो रहा है, तो कितने की हो रही वृद्धि इसमें 900 की वृद्धि हो रही है ना यार। देखो 4100 में से 3200 गए तो 900 रुपये की वृद्धि। 0 से 0 0 से 0, क्या ऐसे में 9 × 100 नहीं लिख सकता हूँ। और यहाँ कितना हो गया तुम्हारा 32, 4 8 32 और जी 4 से कट गया 25 बार, 25 नंबर 225/8, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 2 8 2 16, 8 8 64, 8 28 सही 1/8, इसका प्रतिशत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं यहाँ। ए की आय का 5%, देखो ए की आय का 5% यानी कि ए × 5 और जी बी की आय का 15% के बराबर है। और दूसरी लाइन में दे रखा उसने बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का तुम्हारा 20% के बराबर है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, देखो यहाँ से b/c आ जाएगा 2/1, और यहाँ 100 से 100 कट गया, 5 या 15 कट गया, तो तुम्हारा a/b आ जाएगा यहाँ से 3/1। देखो यार बी का यहाँ पे अनुपात 1 है और बी का यहाँ पे अनुपात 2 है, अलग अलग है ना, तो इसको कंबाइंड रेशो में बदल लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखो ए अनुपात बी कितना है 3:1, यहाँ बी अनुपात सी कितना है तो 2:1। अगर मुझे इसे कंबाइंड रेशो में बदलना हो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो मुझे यहाँ और यहाँ जो बी का ये अनुपात है इसे सेम बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बी का अनुपात 1 है और यहाँ पे बी का अनुपात 2 होने लग रहा है, तो इसको सेम कैसे बनाएंगे। अगर मैं ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दूँ तो देखो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सेम आ जाएगा ना। लेकिन तुम शॉर्ट ट्रिक समझो
क्या 2 की गुणा इससे कितना 6, 2 की गुणा फिर इससे कितना 2, 1 की गुणा इस 1 से 1, यानी कि इसकी गुणा इससे फिर इसकी इससे फिर इसकी इससे, ये शॉर्ट ट्रिक से इसका क्या आ जाएगा अनुपात, ठीक है ना। अब उसने देखो क्या कहा क्वेश्चन में, यदि बी की आय तुम्हारी 8000 हो तो हमारे हिसाब से बी की आय कितनी है 2 है ना, तो इसका मतलब 2 ही यूनिट का मान कितना है 8000 है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 4000। उसने पूछा तो इनकी कुल आय कितनी होगी 6, तो 8 और 1 9, 9 यूनिट का निकालना है, 9 गुणा 1 और यहाँ 9 की 4 से करूँगा 9 चौक 36, तो इसका 36,000 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं अब। एक MRI की मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। 1 करोड़ मतलब इसके पीछे 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। और उसने कहा एक विक्रेता इस पर तुम्हारी 5% की छूट देता है, तो तुम्हारा मतलब कि छूट की राशि क्या है, इसकी छूट की राशि क्या होगी, तो इसका मतलब 5 निकाल दो इसका 5%, 0 से 0 0 0 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 लाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय में इतने की वृद्धि करने पर इतने रुपए अधिक मिलते हैं। देखो यार एक बात ध्यान से सुनना, मैं कहता हूँ तुम्हें सैलरी मिल रही है 10 रुपये, ठीक, मैंने कहा तुम्हें सैलरी जो मिल रही है वो 10 रुपये मिल रही है, मैंने उसमें 5 रुपये की वृद्धि कर दी, 5 रुपये की वृद्धि कर दी, तो तुम्हें कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं पहले से, 5 ही तो अधिक मिल रहे हैं ना, है ना। देखो तुम्हारी 10 रुपये सैलरी थी, मैंने कहा इसमें मैंने 5 रुपये की वृद्धि कर दी, तो कितने अधिक मिल रहे हैं अब 5 ही तो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 5 बराबर 5 है ना, 5 का ही तो मान 5 है, मैंने बात गलत तो नहीं कही ना। 10 रुपये सैलरी है, 5 रुपये अधिक दे रहा हूँ, तो कितने रुपये अधिक मिल रहा है 5 ही तो अधिक मिल रहा है। बस यही बात उसने क्वेश्चन में थोड़ी घुमा के कह दी, क्या 2.3% की वृद्धि करने पर उसको 720 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका मान यही तो है, जैसे यहाँ पे मान इसका 5 का 5 हुआ है ना, तो 3 दूनी 4 2 8/3% का मान कितना होगा 720, 8 9 72 90, 1% का मान क्या है 3 इधर पहुँचेगा 9 तिया 27, ठीक है 270, 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से भाई 27,000 इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 123, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन T और कश्यप का वेतन K, कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, इतना वेतन हो गया 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या उसने क्या कहा, यदि तुलसीराम की बचत रुपये 720 हो, यानी कि 720 बचत है किसकी तुलसीराम की, जो उसके वेतन का 4% है, इसके वेतन का, ये वेतन ही तो है ना इनका वेतन ही तो है, इसके वेतन का अगर मैं 4% निकालूंगा तो इसी यूनिट का मान ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ 6 चौक 24, 24 तिया 72, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3000। तो उसके बाद उसने क्या पूछा, तो कश्यप का वेतन कितना है, कश्यप का वेतन कितना 5 यूनिट का मान निकाल दो, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा आंसर 15,000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो यार 124 देख लेते हैं, है ना। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया जो इतना था। देखो 5 सही 1/2% उसने ज्ञात किया जो 220 था, यानी कि 5 सही 1/2% का ही मान तुम्हारा क्या है 220 है ना यार, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो 5 दूनी 10 है, 11/2% का मान कितना हो गया 220, तो 11 दूनी 22, तो 1% का मान 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4। उसने पूछा सही उत्तर क्या था, सही उत्तर क्या था 3 सही 1/2 निकालना था, तो 3 सही 1/2% का मान, यानी कि 3 दूनी 4 1 7, 7/2 का मान निकालना है, तो कितना हो गया 20, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा इसका आंसर। देखो यार क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, उसके बाद उसकी मजदूरी 50% की वृद्धि कर दी गई, उससे उसके प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या हुई। देखो एक बात सुनना यार, एक कर्मचारी था उसकी जो सैलरी थी वो 100 रुपये थी, है ना। अब उसने कहा एक कर्मचारी ने मजदूरी पहले 40% कम कर दी, इसकी 40% कम कर दी, यानी कि 60/100 कर दी मैंने, 40% कम 60/100 हो गई, फिर 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 150/100 हो गई। तो कुल कितनी वृद्धि है लाभ या हानि हुई, यानी कि वृद्धि या फिर कमी हुई, क्योंकि अगर वृद्धि होगी तो उसको लाभ होगा, कमी होगी तो यानी उसको हानि होगी। 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 15 छक्का 90, मैंने बताया था ना 100 बचाना है यहाँ पे, तो 100 आगे नीचे, और यहाँ पे देखो कितने की कमी हो रखी है, ये 90 जो है ऊपर, ये इस 100 से ज़्यादा है कम है, कम है ना, कितना कम है 10% की कमी होगी, आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखो यार ए को जो है ना 60% अंक मिले और बी को जो है ना 30% अंक मिले, है ना। मैंने कहा इसको 60% अंक मिले, इसको 30% अंक मिले, और वो क्या कह रहा है उनके जो अंक प्राप्त करते हैं इनके प्राप्तांकों का योग इतना है ना, मतलब जो उनके नंबर आए ना उनका योग इतना है, उनका योग इतना है। अरे एक बात ध्यान से सोचा, उनके प्राप्तांक ये तो है, भले ही प्रतिशत में है लेकिन है तो प्राप्तांक का ही प्रतिशत, तो 60% + 30% यहाँ जोड़ दो,
ये तो यूनिट का मान है, क्योंकि ये भी प्राप्तांकों का योग है, ये भी प्राप्तांकों का योग है, बस ये अंकों में है और ये नंबर में है और ये बता प्रतिशतता में है। 90% का मान कितना हो जाएगा 783। 1% का मान कितना हो जाएगा 783/90। तो 100% का मान निकालना होगा हमें। 100% क्या होता है तेरा मतलब कि संपूर्ण चीज़ क्या होती है 100, और यही पूर्णांक की तो पूछा है। पूर्णांक क्या मतलब 100%। ठीक है, 783/90 × 100। ठीक है ना, ये 0 से 0 कटा और ये बच गया भैया 9/72 और जी 6 9 7 63, तो 870 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 से करना हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए कल क्वेश्चन नंबर 127 से कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।